हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल और इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। शॉर्टकट हो जाएगा, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने का एफिशिएंसी बढ़ा देगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्रुपिंग में, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज ग्रुपिंग। तो यहाँ पर देखिए, जो सारा सेल है ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं, इस टाइप के कनेक्शन को सीरीज ग्रुपिंग। ये ईएमएफ सबका इक्वल दिया हुआ है ई, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग लोड रेजिस्टेंस, सर्किट में जिसको ये पावर डिलीवर कर रहा है सारे सेल मिल करके। तो टोटल ईएमएफ सब सीरीज में कनेक्टेड है। पोलैरिटी भी सबका देखिए, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड नेगेटिव है सारे सेल का। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा एन ई। यहाँ पर टोटल ईएमएफ एन सेल अगर होगा तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन ई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज एन सेल्स each of EMF E and internal resistance small r are connected in series shown in figure, then net EMF हो जाएगा एन ई। सारे सेल का EMF का सम कर लेना है। और टोटल रेजिस्टेंस, सब सारा रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। ये एन रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एन आर प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया एन आर प्लस कैपिटल आर। अब करंट आई हो जाएगा सर्किट का नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ एन ई था और टोटल रेजिस्टेंस फ्लो का एन आर प्लस आर था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ सेल का पोलैरिटी का रिवर्स हो गया। सपोज इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, ये वाला टर्मिनल चेंज हो गया। कुछ कुछ ऐसा सेल अगर हो गया, सपोज ऐसा एन सेल है या एम सेल है, यहाँ पर नोट में याद रखना है, पोलैरिटी ऑफ एम सेल, एम सेल्स इज रिवर्स, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा एन माइनस टू एम इंटू ई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रिवर्स पोलैरिटी दे करके भी क्वेश्चन आता है। वाइल टोटल रेजिस्टेंस स्टिल एन आर प्लस आर, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस वही रहेगा बिकॉज सारे सीरीज में ही है। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ जो हो जाएगा, अब वहाँ पर एन ई नहीं रहेगा, यहाँ पर एन माइनस टू एम इंटू ई लेना है। नेट ईएमएफ को डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर, ये सर्किट करंट हो जाएगा। ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा एन एन माइनस टू एम इंटू ई, एंड नेट करंट हो जाएगा एन आर प्लस आर। ये था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। एंड पैरेलल ग्रुपिंग देखिए, इस टाइप की ग्रुपिंग को बोलते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग। यहाँ पर पैरेलल ब्रांचेस में सेल है और ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इस तरह से टोटल एन सेल है। और अगेन ये लोड रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो सारे स्मॉल आर रेजिस्टेंस है वो सब पैरेलल में हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर। तो एन बाय आर हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो आर बाय एन हो जाएगा ये पार्ट, आर बाय एन। ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे सेल का। और एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस आर भी है सर्किट में, तो उसको हम लोग सम कर लेंगे यहाँ पर से, प्लस कैपिटल आर। तो अगेन हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि करंट दे देगा। अब यहाँ पर सारे सेल का ईएमएफ ई है और सब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा सर्किट का इफेक्टिव वो भी ई आएगा। और रेजिस्टेंस जो हम लोग का अभी फाइंड किया है आर प्लस स्मॉल आर बाय एन, तो ये हम लोग का आर इक्विवेलेंट हो गया नीचे वाला पार्ट। तो ओवरऑल करंट क्या हो गया, ई बाय आर प्लस स्मॉल आर बाय एन। तो आगे यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ए कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग रिवील्स दैट टू गेट मैक्सिमम करंट सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज if effective internal resistance is lesser than external resistance, in parallel if effective internal resistance is greater than external। ये बात नोट रखना है, हम लोग कब क्या कैसा ग्रुपिंग करेंगे सेल का मैक्सिमम करंट के लिए। देन नेक्स्ट है केस टू इसका, इफ कैपिटल ई एंड स्मॉल आर of each cell are different but still the positive terminal of all cells are connected at one junction while negative at other। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल फिर से एक जंक्शन पर है, नेगेटिव अदर पर है। अब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को नेट ईएमएफ जो हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ क्या वैल्यू याद रखना है, ये शॉर्टकट में लिख दिया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ ई इक्विवेलेंट हो जाएगा ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अप टू डॉट डॉट ई एन बाय आर एन होल डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू अप टू डॉट डॉट वन बाय आर एन।
ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, उसको हम लोग शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है समेसन ई बाय आर डिवाइड बाय समेसन वन बाय आर। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अगेन, ये रेजिस्टेंस जो है इस इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में आएगा, तो ये आर वन से लेकर के आर एन तक सब पैरेलल में आ जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग वन बाय आर करके रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आर इक्विवेलेंट का, आर प्लस ये सारे का पैरेलल इक्विवेलेंट। देन करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, सॉल्व होकर के आप ये वैल्यू को भी देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ तक याद रखते हैं तो भी आगे ये सब याद नहीं रखना, प्रोसेस समझिए, इसमें कुछ रटने वाला बात ही नहीं है। देन नेक्स्ट है थर्ड केस, इसमें देखिए कुछ सेल का पोलैरिटी रिवर्स हो गया है। तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, इसका भी पॉजिटिव है बट इसका निगेटिव आ गया, तो स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द मोस्ट जनरल केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग इन विच ई एंड आर ऑफ डिफरेंट सेल आर different and positive terminal of few cells are connected to the negative terminal of अदर एज सोन इन फिगर। यहाँ पर जैसे कुछ सेल का टर्मिनल निगेटिव हो गया इधर वाले पॉजिटिव के साथ, तो जिसका टर्मिनल निगेटिव होगा हम लोग सिंपली उसके आगे एक माइनस साइन लगा देंगे, लास्ट जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहेगा ई इक्विवेलेंट का एंड आर इक्विवेलेंट का। बट जहाँ पर सेल का हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करेंगे तो उसमें जो सेल का पोलैरिटी रिवर्स हो गया उसके आगे निगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे कि माइनस ई टू बाई आर टू, बिकॉज ई टू का पोलैरिटी निगेटिव है इधर, और सब वही रहेगा। तो अगेन हम लोग का आई हो जाएगा नेट ईएमएफ जो हम लोग फाइंड किए थे लास्ट केस में, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, अगेन ये रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में ये सारे पैरेलल वाले के साथ। तो ये थर्ड केस था पैरेलल ग्रुपिंग का। देन लास्ट है मिक्स ग्रुपिंग। तो इस टाइप के ग्रुपिंग को बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। यहाँ पर देखिए सारे सीरीज में है ये ब्रांच, और ये इंडिविजुअली क्या है पैरेलल में एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ पर पहले हम लोग नेट ईएमएफ फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सबका ईएमएफ कैपिटल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो हम लोग यहाँ पर से पहले ईएमएफ देख लिए एक ब्रांच का, वही सारे ब्रांच का आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्योंकि सब पैरेलल में है, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच। तो यहाँ पर क्या है, लेट देयर आर एन आइडेंटिकल सेल्स इन ए रो। यहाँ पर एन आइडेंटिकल सोशल सेल है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सेल है एन, एन नंबर ऑफ रो आर एम, यहाँ से यहाँ तक एम नंबर ऑफ रो है, टोटल ऐसा एन एम ब्रांच है। तो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ईच सेल जी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, treating each row as a single cell of EMF NE and internal resistance small n into R, we have net EMF NE जो एक ब्रांच का आएगा वही हो जाएगा हम लोग का नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा एन ई, बिकॉज एन टाइम्स ई को ऐड करना है एन बार, तो एन ई हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए एन आर रेजिस्टेंस है इस ब्रांच का, और ऐसा ऐसा एम ब्रांच है पैरेलल में, वो एम से डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना आइडेंटिकल होता है हम उतने नंबर से वो डिवाइड कर देते हैं। तो एन आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर है पैरेलल में, और सॉरी एम रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ईच का रेजिस्टेंस का वैल्यू है एन आर, क्योंकि इस ब्रांच में एन आर रेजिस्टेंस आया, इधर वाले में भी एन आर आएगा, लास्ट ब्रांच में भी एन आर आएगा, और ऐसा टोटल एम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर बाई एम हो जाएगा। देन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर गिवन है यहाँ पर सर्किट में। तो अगेन हम लोग का यहाँ पर से जो करंट हो जाएगा, जो करंट डिलीवर करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, वो इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर बाय एम। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये वैल्यू आएगा, इसको माइंड में रखना है, कैलकुलेशन करने के बाद आता है अरेंज करने के बाद। तो ये आई का वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है इस लोड रेजिस्टेंस को, तो आई का यहाँ पर क्या रिलेशन होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर में। तो देखिए यहाँ पर आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये निगेटिव जो पार्ट है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ये जीरो हो जाएगा, नीचे वाला क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो नीचे वाला मिनिमम, देन करंट आई मैक्सिमम, करंट आई मैक्सिमम होगा तो इसमें पावर मैक्सिमम डिलीवर किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कंडीशन एम आर इक्वल टू एन आर, स्क्वायर रूट ऑफ एम कैपिटल आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन आर। यहाँ सॉल्व करके ये कंडीशन आ जाएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बाय एम। इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये था ग्रुपिंग ऑफ सेल, आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लाते रहेंगे, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।